एवरीवन, पहले वाली वीडियो बीच में किसी वजह से इंटरप्ट हो गई थी, तो हम उसी वीडियो को अब इस वीडियो में कंटिन्यूअसली करेंगे। सिंबल की बात हो रही थी, इसमें सिंबल पिजन्स है, डार्कनेस एंड लाइट है, पैरेट एंड केज है, पिजन्स सोल का प्रतीक है। जैसे इस कहानी में लास्ट में पिजन्स उड़ते हैं आसमान की तरफ और अनंत प्रकाश में चले जाते हैं, हमें अपनी नज़रों से नहीं नज़र आते। तो आदमी की आत्मा भी जब मृत्यु हो जाती है, अपने इस शरीर को छोड़कर अनंत प्रकाश की ओर, भगवान की ओर चली जाती हैं। डार्कनेस एंड लाइट भी ऐसे ही हैं। इस दुनिया में अंधेरा है, यह दुनिया पापों से भरी है, इस दुनिया में मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लाइट है, जो मुक्ति का प्रतीक है, वो मौत के बाद ही मिलेगा। यानी कि डार्कनेस एंड लाइट, जब रात का समय चल रहा है तो बसों की समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है तो वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। और जिस पल सूर्य उदय होता है, ठीक उसी पल उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर निकल जाती है। यानी कि सूर्य का उदय होना, लाइट का आना। लाइट कब आएगी जीवन में? जब हमारी मौत होगी, यानी कि हमारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन होंगे। तो इस तरह से डार्कनेस और लाइट भी अपना रोल प्ले करती हैं। ये भी एक सिंबल है। पैरेट और केज, देखिए इस कहानी में बसु के घर में एक पिंजरा है जिसमें तोते को रखा जाता है। तोता उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं निकल पाता, वो पिंजरे में कैद है। तो ठीक हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर कैद है, और हमारे मन के जो दोष हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन मानसिक दोषों के बनावटी पिंजरे में भी कैद है। यानी कि हमारी आत्मा कैद है उस तोते की तरह जो पिंजरे में व्याकुल है। हमारी आत्मा इस दुनियादारी के रीति रिवाजों, रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर है और इससे छटपटाती है अपने परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन वो इस पिंजरे से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकलना आसान नहीं है। सिंबल के बाद अगर इसकी बात करें हम थीम की, इस कहानी में आपको 2-3 बातें नोट करने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले तो आप ये बात नोट करोगे कि एक धर्म पत्नी, या कह सकते हो आप पतिव्रता नारी, अपने पति की सेवा में हमेशा तैयार रहती है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, अपने बीमार पति के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर वो हमेशा उसकी सेवा में तैयार रहती है। मिसिज ओटिमा बसु मिस्टर बसु के लिए हर पॉसिबल उनकी सहायता करती है, उनकी हेल्प करती है। इसमें दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाया जाता, बल्कि आपसी स्नेह और प्रेम दिखाया जाता है। गुस्सा है उन दोनों के बीच में, लेकिन वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं। जहाँ तक अलगाववाद या अकेलापन, तन्हाई, लोनलीनेस एंड एलिनेशन, जहाँ तक इसकी बात है, और जहाँ तक सोशल स्टेटस की बात है, ये दोनों मिलीजुली बातें हैं। देखिए, जब मिसिज ओटिमा को खुशी होती है इस कहानी के बीच में, तो उसकी 2 वजह थी। एक तो एनवायरनमेंट चेंज, वो कमरे की बजाय बाहर छत पर सोएंगे। दूसरी वजह ये थी कि उसको किसी बहाने से पड़ोसियों के घर जाने का मौका मिला। कहने का मतलब, आज इस मॉडर्न लाइफ में आदमी अपने पड़ोसियों से भी डिस्कनेक्ट हो गया है। सोशल स्टेटस है जो इस मानव समाज का, वो बिल्कुल डिक्रीज हो गया है, उसका पतन हो चुका है। उसमें कोई भाईचारा, ये आपसी मेल मिलाप, स्नेह, प्रेम या एक दूसरे के साथ संबंध, ऐसा कुछ इसमें अब नहीं बचा। यानी कि इसमें बचा है अलगाववाद, अकेलापन, तन्हाई, या फिर ये कह लो आप निजी जो ज़िंदगी है उसमें परेशानियां हैं। तो एक आदमी अपनी निजी ज़िंदगी में जूझता रहता है अपनी परेशानियों से, समाज उसकी कोई हेल्प नहीं करता, वो समाज से उम्मीद भी नहीं करता, समाज के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करता। यानी कि व्यक्तिगत जीवन इंपॉर्टेंट ज़्यादा बन गया है सामाजिक जीवन की बजाय। फ्रीडम की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रीडम से मतलब ये है कि इस दुनिया से मुक्त होना, यानी कि आत्मा का हमारे शरीर से मुक्त होना, इस दुनियादारी के रीति रिवाजों से, रिश्तों से मुक्त होना, ये इसकी बेसिक सी थीम रहेंगी। बीच में जो आपको असुविधा हुई, वीडियो वो अचानक बंद हो गई, दोबारा ये पार्ट जोड़ना पड़ा, इसके लिए सॉरी एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी स्टोरी के टेक्स्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।